सहनाववतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। वैदिक ब्रह्मचर्य सूक्त में हम द्वितीय मंत्र का स्वाध्याय कर रहे हैं और बहुत स्पष्टता के साथ आचार्य अभयदेव जी इसको समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि यह जो वेद मंत्र है वो वास्तव में हमारे निजता से लेकर के इस पूरे समष्टि के लिए जो कल्याणकारी है, जो सबको एक संयम में बांधता है, जो शक्तिशाली बनाता है, जो जीवन जीने की कला सिखाता है, उस पद्धति को अपना करके, अर्थात यह जो मंत्र है उस मंत्र को, उस विचार को धारण करके जब हम इस पथ में आगे बढ़ते हैं तो स्वयमेव सारी स्थितियां अनुकूल हो जाती हैं, वे देवता अनुकूल हो जाते हैं। आगे दूसरे मंत्र को समझाते हुए लिख रहे हैं, ये तो आध्यात्म देवता हुए। आदि भौतिक में समाज में ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य ही देव पितर और गंधर्व नामक देवता हैं। ये सब ब्रह्मचारी के पीछे चलते हैं। सब मस्तिष्क वाले ज्ञानी लोग, सब रक्षा करने की शक्ति रखने वाले बली लोग और पृथ्वी को, स्थूल जगत को स्थूल अर्थ शक्ति से धारण करने वाले संपन्न लोग अपने युग में ब्रह्मचारी के नेतृत्व में ही काम करते हैं। अर्थात जो ब्रह्मचारी होगा, जो शक्तिशाली होगा, बुद्धि से, शरीर से, आत्मा से जो बलिष्ठ होगा, तो बलिष्ठ लोगों का ही बोलबाला होता है, उसी का सभी अनुकरण करते हैं और उसी का अनुशासन मानते हैं। कमजोर, वीरहीन और जो अज्ञानता में, अभाव में, अशांति में रहते हैं, वे दूसरों के ऊपर शासन नहीं कर सकते हैं, दूसरों को ठीक ठीक दिशा नहीं दे सकते हैं। इसलिए जो सच्चा ब्रह्मचारी है वही सबको नेतृत्व प्रदान करता है, उसी का नेतृत्व सभी मानते हैं। और इस युग में महर्षि दयानंद इसके उदाहरण हो गुजरे हैं। अर्थात महर्षि दयानंद जी का जो जीवन, पूर्ण ब्रह्मचर्य का जीवन, जिन्होंने इस राष्ट्र को इतने विद्वान दिए हैं, इतने क्रांतिकारी दिए हैं, विद्वान और विदुषियां इस राष्ट्र को आज इस स्थिति में जहां कहीं भी वेद का अध्ययन अध्यापन होता है, जहां पर बालक बालिकाओं को सुशिक्षा दी जाती है, जहां पर नारियों का सम्मान होता है, जहां पर सबको समानता यथा योग्य व्यवहार किया जाता है, उसमें महर्षि दयानंद जी का बहुत बड़ा योगदान है। 80-90% जो क्रांतिकारी हुए उनमें महर्षि देव दयानंद जी की ही प्रेरणा काम कर रही थी। और आज भी जो राष्ट्र को चाहने वाले हैं, संस्कृति को चाहने वाले हैं, संस्कारों को चाहने वाले हैं, वे उन्हीं के द्वारा दिए गए मार्गदर्शन से प्रकाशित हो रहे हैं, जिससे आज यह
राष्ट्र पुनः वेदों की ओर लौट रहा है, क्योंकि उनकी वाणी की जो तेजस्विता है, ओजस्विता है, जो उनके व्यवहार और उनके कृतित्व व्यक्तित्व का जो प्रभाव है, उससे लोग प्रभावित होकर के उन्हीं का नेतृत्व मानते हैं, जो वास्तव में ब्रह्मचारी होता है, जितेंद्रिय होता है। जितेंद्रिय जो है उसी में विनय आती है, वही विनय उसको आगे बढ़ाती है। इसलिए विशेष ये बात आचार्य कह रहे हैं कि समाज की इन शक्तियों को अपने वश में कर अपना अनुयायी जो है बना सकता है। ब्रह्मचारी के तेज के सामने ही ये शक्तियां झुकती हैं। ब्रह्मचारी का जो तेज है, जो उसका निष्कपट निश्चल स्वभाव है, निर्भीक स्वभाव है, वो लोगों को जरूर प्रकाशित करता है, प्रभावित करता है, वो अपनी ओर खींचता ही खींचता है। तो यह सब मिलकर के काम कर सकती हैं। ब्रह्मचारी की इस मनुष्य समाज में प्रकट होने वाले सामर्थ्य को हम मनुष्य अच्छी तरह अनुभव कर सकते हैं। इसी तरह आदि दैविक सब देव, भूलोक की गंधर्व शक्तियां, अंतरिक्ष की पितर शक्तियां और दिवलोक की देव शक्तियां उस परमेश्वर रूपी ब्रह्मचारी का अनुसरण कर रही हैं। यह देखा जा सकता है परमेश्वर ही नहीं किंतु मनुष्य जो पूर्ण ब्रह्मचर्य करता है उसके भी ये सब प्राकृतिक शक्तियां अनुकूल हो जाती हैं, उसकी अनुचर बन जाती हैं। यह पहले बतलाया ही जा चुका है कि जिसने अपने अंदर के देवों को वश में कर लिया है, अंदर की जो शक्तियां हैं, जो हमको जीवन प्रदान करती हैं, जो हमको गति और प्रगति देती हैं, उनको हम यदि नियंत्रित रखते हैं, उनको अपने अनुकूल करना चाहते हैं, तो हमको ब्रह्मचर्य पूर्वक, संयम पूर्वक, ज्ञान पूर्वक आचरण करना पड़ेगा। इसके बिना कार्य चल नहीं सकता है। तो यह जो प्राकृतिक शक्तियां हैं उनकी अनुचर बन जाती हैं। वह जब स्वयं इतना तेजस्वी होता है तब यह पहले ही स्पष्ट किया जा चुका है, बाहर का सब कुछ अंदर का ही प्रतिबिंब है। इसकी सत्यता को याद रखें, तभी यह कथन हमारे अंदर स्थान प्राप्त कर सकता है। जो कुछ भी मेरे अंदर है, जो कुछ मुझ में है, वही बाहर है। मेरी शक्ति का संचार मेरे अंदर है, वही शक्ति का संचार बाहर कार्य कर रहा है। जैसे मैं प्रकाशित हूं उस परम पिता परमेश्वर से, वैसे ये सारा संसार उस परमात्मा से प्रकाशित है। यदि मैंने अपने आप को थाम लिया, अपने आप को धारण कर लिया, अपने आप को मैंने संयमित कर लिया, तो इस संसार में मुझको कोई भी वस्तु, कोई भी व्यक्ति आकर्षित नहीं कर सकता, कोई भी विषय मुझको अपनी ओर खींच नहीं सकता, बल्कि मैं उसको खींचने का सामर्थ्य रखता हूं। ऐसा भाव एक सच्चे ब्रह्मचारी का होना चाहिए। अंत में मंत्र के अंतिम भाग की तरफ पाठकों का ध्यान आकर्षित करता हूं। पहले मंत्र में कहा था सा आचार्य आचार्यम तपसा पिपर्ति, और यहाँ इस मंत्र में कहा गया कि सर्वान सा देवान तपसा पिपर्ति। देवान तपसा पिपर्ति, वहां आचार्यम तपसा पिपर्ति और यहाँ पर देवान तपसा पिपर्ति। तो ब्रह्मचारी सबको जो है पूर्ण करता है, संतुष्ट करता है। इसी प्रयोजन के लिए ब्रह्मचारी जन्मता है, इसीलिए उसका जन्म होता है। इस भारी कार्य के लिए जो जबरदस्त साधन उसके पास है वह है तपसा, अर्थात तपस्या। तपस्या से ही सब कुछ संभव है, बिना तपस्या के कुछ भी सिद्ध हो नहीं सकता है। जितनी जितनी जिस जिस क्षेत्र में हम तपस्या करते हैं, जितना पुरुषार्थ करते हैं, जितनी लगन से कार्य करते हैं, उतना उतना उसमें सफलता हमको अवश्य मिलती है। यदि हमने तपस्या नहीं की तो सफलता भी नहीं मिलेगी। तपस्या से ही वह आचार्य को संतृप्त करता है,
तपस्या से ही वह सब देवों को संतृप्त करता है। तपस्या ही ब्रह्मचारी की संपत्ति है। तपस्या में ही ब्रह्मचारी का ब्रह्मचारीपन है। याद रखें, जब हमारा मन, हमारा शरीर तपस्या करने को राजी ना हो तो समझो कि हम गलत दिशा में जा रहे हैं। कठोर तपस्या करनी चाहिए, लेकिन शरीर का ध्यान रखते हुए, एक मर्यादा का ध्यान रखते हुए, क्योंकि अति सर्वत्र वर्जयेत, अति नहीं करनी चाहिए, परंतु जितना हो सकता है, जितना सामर्थ्य है, जितनी मर्यादा हम निश्चित करते हैं, उस मर्यादा तक तो हमको करना ही चाहिए तपस्या। माता पिता या ये जो भी हमारे उत्थान के लिए लोग लगे रहते हैं, ये तपस्या यदि ना करते तो हम ऐसे ना होते। तपस्या का ही परिणाम है कि हम अपने कर्तव्यों को ठीक ठीक कर पाते हैं। तपस्या का ही परिणाम है कि राष्ट्र की रक्षा हो पाती है। तपस्या का ही परिणाम है कि हम भूखे नहीं रहते, अन्न हमको मिलता है। तपस्या का ही परिणाम है हम धूप या वर्षा से बच पाते हैं। ये जो भी भवन होता है, ये किसी मेहनत कश मजदूर का खून पसीना इसमें लगा होता है। तो जो भी जीवन में हम कुछ अर्जित करते हैं वो तपस्या से मिलता है, और ब्रह्मचारी की तपस्या उसमें सर्वश्रेष्ठ है। क्यों? क्योंकि वह तन से और मन से अपने को बलिष्ठ बनाता है, जिससे उसका राष्ट्र बलिष्ठ बनता है, उसका राष्ट्र महान बनता है। इसलिए यह बात हमको ध्यान में रखनी चाहिए कि ब्रह्मचारी यदि तपस्या से डरता है तो उसमें ब्रह्मचारीपन नहीं है। यदि वह आलस्य करता है, यदि वह दिनचर्या से बचता है, यदि वह पढ़ाई से बचना चाहता है, यदि वह पाठ सुनाने से बचना चाहता है, यदि व्यायाम से बचना चाहता है, प्राणायाम से बचना चाहता है, योग संध्या हवन से बचना चाहता है, तो समझो इसका मतलब कुछ दाल में। तो ये कहावत है कि समझो कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तो ऐसी स्थिति में दूसरी बात यहां पर कह रहे हैं, ध्यान की यह बात है कि सब देवता ब्रह्मचारी के अनुयायी यूं ही नहीं हो जाते। कहने का आशय यह है कि ब्रह्मचारी तपस्या से उन्हें संतृप्त करता है। बिना तपस्या के हम गुरु का प्रिय आचरण नहीं कर सकते, बिना तपस्या के हम गुरु को प्रसन्न नहीं कर सकते हैं। तो तपस्या से ही हम दूसरों के प्रिय बनते हैं। तपस्या हमारा मूल कर्तव्य है, और उसके वशवर्ती, उसके अनुयायी वही होते हैं जो तपस्या से संतृप्त करता है। ब्रह्मचारी देवों को संतृप्त करता है, असुरों को नहीं। यह विशेष बात यहाँ पर कही कि ब्रह्मचारी देवों को जो है संतृप्त करता है, असुरों को नहीं। वह देवों को तपस्या द्वारा संतृप्त करता है। इसका यह भी मतलब हुआ कौन सी वस्तु से संतृप्त करता है। अब ब्रह्मचारी देवों को संतृप्त क्यों नहीं कर सकता, इसलिए इसकी यो व्याख्या करनी चाहिए कि आत्मा की शक्ति अनंत है, वह जीवन रस का अक्षय समुद्र है, वह दिव्यता का अटूट भंडार है। ब्रह्मचारी जितनी जितनी तपस्या करता है उतना संयम करता है, किसी प्रकार भी आत्म शक्ति को व्यय न होने देता हुआ उसे संचित करता है, रक्षित करता है, उतना उतना उसमें आत्मा की शक्ति, आत्मा का जीवन, आत्मा की दिव्यता भरती जाती है। ये बिल्कुल सत्य है। हम जितना जितना तपस्या से, संयम से, ब्रह्मचारी जितनी जितनी तपस्या करता है, संयम करता है, किसी प्रकार भी आत्म शक्ति को व्यर्थ व्यय नहीं होने देता है। हमारा यदि एक एक पल, एक एक क्षण
संयम से यदि विचलित नहीं होता है, अर्थात संयम को छोड़ करके असंयम का आचरण नहीं करता है, तो निरंतर हमारी आत्मोन्नति होती रहती है। और यदि हम संयम नहीं बरतते हैं, हमारा मन इधर उधर भागता रहता है, हमारी रसना या हमारी श्रोतेंद्रिय, हमारी जो है चक्षु इंद्रिय अनेक दृश्यों को देखने में, अनेक शब्दों को सुनने में लगी रहती है, तो हमारा चित्त भी चंचल होगा और संयम की स्थिति में हम नहीं रहेंगे। जब संयम की स्थिति में नहीं रहेंगे तो हमारे आत्मा का जो उद्देश्य है, अर्थात यह आत्मा इस शरीर में आकर के परमात्मा के आनंद को पाना चाहती है, उससे वह भटकेगी। क्यों? क्योंकि सांसारिक जो रोग है, सांसारिक जो भोग है, उसमें आसक्ति पूर्वक हमारा मन जाएगा और संयम टूटेगा। एक बात कही जाती है कि संयम ही जीवन है, असंयम मृत्यु। यदि व्यक्ति संयम से जीवन जीता है तो उसका जीवन महान बनेगा ही बनेगा। इसी बात को और आगे कह रहे हैं, रक्षित रखता है उतना उतना उसमें आत्मा की शक्ति, आत्मा का जीवन, आत्मा की दिव्यता भरती जाती है और अधिक अधिक बड़ा ब्रह्मचारी बनता जाता है। उसका व्यक्तित्व उतना उतना महान बनता जाता है, वो पतन की ओर से बिल्कुल हट करके उत्थान की ओर उसका जो है ऊर्ध्वारोहण होने लगता है, उसमें वह शक्ति भरती जाती है। यही आत्म शक्ति जीवन रस व दिव्यता है, जिससे कि वह देवों को संतृप्त करता है और उन्हें अपना बना लेता है। यह ब्रह्मचारी ही कर सकता है। मानो ब्रह्मचारी अपनी तपस्या के बल से आत्मधेनु को दूह दूह कर देवों को आप्यायित करता जाता है। इसका स्थूल अनुभव तब हो जाता है जब कोई ब्रह्मचारी तपस्या और संयम द्वारा ज्यों ज्यों वीर्य रक्षण करता है, त्यों त्यों उसका वीर्य प्राण शक्ति का रूप धारण कर उसमें भरता जाता है और उसकी सब सोई पड़ी हुई अनगिनत प्राणनाड़ी रूपी देवताएं इस प्राण पूर्ति को प्राप्त कर एक अवर्णनीय शक्ति, जीवन और दिव्यता से भरपूर हो हिलोरे मारने लगती हैं। यह चित्र हमारे सामने आ जाना चाहिए जब हम उच्चारण करते हैं सर्वान सा देवान तपसा पिपरती, अर्थात अपने तपस्या से सभी देवों को जो तृप्त करता है। यह दृश्य कैसे सामने आएगा? क्योंकि जैसा जैसा हम आचरण करते हैं, जैसा जैसा हम चीजों को सुनते हैं, वैसा वैसा हमारे जीवन में घटित होने लगता है। यद मनसा मनुते तद वाचा वदति, यद मनसा मनुते तद वाचा वदति, यद वाचा वदति तद कर्मणा करोति, यद कर्मणा करोति तद अभिसंपद्यते। मनुष्य जैसा मन से सोचता है वैसा वाणी से बोलता है, और जैसा वाणी से बोलता है वैसा वो करता है, और जैसा करता है वैसा वो हो जाता है। उसमें कोई शंका नहीं है। निसंदेह यह बिल्कुल निर्भ्रांत स्थिति है कि ऐसा जो व्यक्ति करता है वह ऐसा हो ही जाता है। तो तीसरा मंत्र आरंभ कर रहे हैं, बहुत उत्तम मंत्र है ये। आचार्य उपनयमानो, आचार्य उपनयमानो ब्रह्मचारिणम, ब्रह्मचारिणम आगे लिख लीजिए इसी में।
ब्रह्मचारिणम कृणुते कृणुते गर्भमन्तः। ये गर्भमन्तः। तम रात्रिस्तिस्रा तम रात्रि तीसरा उदरे विभर्ति। बहुत ही उत्तम बात यहाँ पर मंत्र के द्वारा कही जा रही है। उदरे विभर्ति। उदरे विभर्ति तम जातम तम जातम दृष्टुम तम जातम दृष्टुम अभिसंयन्ति देवाः। अभिसंयन्ति देवाः। एक बार उच्चारण करेंगे। आचार्य उपनयमानो ब्रह्मचारिणम कृणुते गर्भमन्तः। तम रात्रिस्तिस्रा उदरे बिभर्ति तम जातम द्रष्टुम अभिसंयन्ति देवाः। एक साथ उच्चारण करें। ओम आचार्य उपनयमानो ब्रह्मचारिणो गर्भमन्तः तम रात्रिस्तिस्रा उदरे बिभर्ति तम जातम द्रष्टुम अभिसंयन्ति देवाः। बहुत ही यह विशेष बात यहाँ पर कही जा रही है कि जो आचार्य है, आचार्य ब्रह्मचारी को कैसी स्थिति में रखता है, इसका दिग्दर्शन ये मंत्र कर रहा है कि उपनयमानः आचार्य उपनयमानो ब्रह्मचारिणम, अर्थात उपनयन करता हुआ ब्रह्मचारिणम ब्रह्मचारी को गर्भम अंतः कृणुते, वह उसको क्या करता है, अपने गर्भ में धारण करता है, अपने गर्भ में उसको रखता है और उसे तीसरा रात्रि 3 रात्रि तक, जब तक ज्ञान कर्म उपासना विषयक 3 प्रकार की अंधकारों की अवस्था से गुजर कर वसु रुद्र क्रम से आदित्य का उदय न हो जाता, तब तक उदरे पेट में अपने अंदर अर्थात अपने कुल में, इसीलिए इसको बोलते हैं गुरुकुल, गुरुकुल में उसको रखता है, विभर्ति धारण करता है। तम उस जातम विद्या से द्विज रूपेण उत्पन्न हुए को दृष्टुम देखने के लिए, दर्शन करने के लिए देवाः देवता अभिसंयन्ति आते हैं, अभिमुख हो
इकट्ठे होते हैं। देवता उसको देखने के लिए आते हैं और वह उपनयमान करता है, उपनयन करता है। उपनयन मतलब एक उसको दिव्य दृष्टि देता हुआ। एक तो नयन होता है, एक उपनयन होता है। उसको क्या बोलते हैं? ऐनक, चश्मा। हाँ, उपनेत्रम, नेत्रम उपनेत्रम, नयनम उपनयनम। अर्थात जो हमारे देखने की दृष्टि होती है उस दृष्टि में दिव्यता का आधान करता है। हाँ? देखने के नजरिए को बदल देता है। दर्शनम, एक दर्शन होता है, दर्शन का मतलब क्या है? हाँ? देखना, दर्शन किसी का देखना। दर्शन किए कि नहीं किया ऐसा बोलते हैं। हाँ, तो एक दृष्टि देता है, उसको जीने की कला सिखाता है। कौन सिखाता है? गुरु सिखाता है, आचार्य सिखाता है। उसको अपने गर्भ में रख करके, जैसे मां के गर्भ में शिशु का जो है पूरा अस्तित्व तैयार होता है, वैसे शरीर से तो अस्तित्व तैयार हो गया, लेकिन ज्ञान की दृष्टि से जो अस्तित्व दूसरा है वो कौन तैयार करता है? आचार्य तैयार करता है। तो यही बात यहां कह रहे हैं कि शारीरिक जन्म तो तुच्छ वस्तु है। माता पिता के संयोग से जो संतान जन्म लेती है वो तो पशु पक्षी भी जन्म देते हैं, देते कि नहीं देते? तो उसमें कोई अंतर तो है नहीं। फिर विशेष क्या है? असली जन्म तो वह है जो कि विद्या द्वारा मानसिक व आत्मिक ज्ञानमय तौर पर होता है। सच्चा जन्म तो यही है। इसलिए हमारे यहाँ इसको द्विज कहते हैं। द्वि माने द्वितीय और जा माने जन्म। द्वितीय जन्म होना ही द्विज कहलाता है। और इतना ये महत्व का होता है। शरीर तो पशु का भी होता है, परंतु मनुष्य की विशेषता यह है कि वह मानसिक और आत्मिक तौर पर जन्मे, वस्तुतः मनुष्य बने। अतएव यह विशेष बात यहाँ पर कही जा रही है। इसकी चर्चा हम अगली कक्षा में करेंगे। अभी यहीं पर विराम देते हैं। ओम शांति शांति शांति।